नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 11 निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। 80 के विरुद्ध प्रकरण हुए दर्ज। 80 में से 20 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बिजली कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ लाव लश्कर लेकर उतरे अधिकारी। उजाड़पुरवा बस्ती में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए काटे विद्युत कनेक्शन। और खेत में बैठा था मगरमच्छ। ग्राम मोहनिया परशुराम कुंड क्षेत्र की घटना। गांव के युवकों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। शिक्षा माफिया के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत जिला प्रशासन की टीम ने 11 निजी स्कूलों की जांच कर निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही करोड़ों की लूट का खुलासा किया है और क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, स्टैमफील्ड, लिटिल बर्ड, ज्ञानगंगा इंटरनेशनल आर्किड स्कूल समेत 11 निजी स्कूलों के प्राचार्य और शाला प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। इसके तहत निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने और कॉपी किताबों में कमीशन खोरी करने का खुलासा हुआ है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 11 निजी स्कूलों की जांच में पाया गया है कि उनके संचालकों के द्वारा 21,000 विद्यार्थियों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए अवैधानिक रूप से फीस वसूली की गई है। वहीं स्कूलों में फर्जी ISBN नंबर की किताबें लागू करके कुल 88.87% का मुनाफा कमाया गया है। इसके अलावा अन्य पुस्तकों और कॉपियों में भी जमकर कमीशन खोरी की गई है। इस मामले में हुई जांच के बाद अभी तक 80 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 20 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो 11 स्कूलों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 11 स्कूलों से हमने जो अवैधानिक फीस वसूली है, करीब 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक फीस वसूली है, इसको वापस करने का निर्णय लिया है। और 11 स्कूल प्रबंधन के अगेंस्ट में साथ में पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक है, उनके खिलाफ FIR कराएंगे। कुल मिलाकर 80 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें से आज एसपी साहब ने जानकारी दी है कि 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, उसके लिए प्रोसेस है। जिला शिक्षा अधिकारी उसमें आदेश देंगे। सामान्य तौर पर जिस अकाउंट से फीस आई है उसी अकाउंट में वापस की जाएगी, और यदि वापस नहीं करेंगे उनको बीच में एक प्रोसेस है कि वो अपील कर सकते हैं उसकी। यदि मान लो अपील नहीं करते हैं या अपील में कोई एडवर्स नहीं होता है तो उनको 30 डेज में उसको जमा कराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो कुर्की करके भू राजस्व की बाकी वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 FIR अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। FIR कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार SDMs भी हमारे पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने FIR कराने में जो है हमें हमारी मदद की। उसके अलावा अभी तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें जो 20 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, मैं उनका एक डिटेल आपको पढ़ देता हूँ। अजय उमेश कुमार जेम्स, ये चेयरमैन क्राइस्ट चर्च स्कूल के हैं। नीलेश सिंह मैनेजर हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल के, और सिरिल जैकब प्रिंसिपल हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाड़ा के। आलोक इंद्रखिया प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। राम इंद्रखिया ये भी प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। मनमीत कोहली प्राचार्य स्टेमफील्ड। शाजी थॉमसन प्राचार्य क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। श्रीमती LM साठे मैनेजर क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सूर्य प्रकाश वर्मा प्रोपराइटर चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। शशांक श्रीवास्तव संचालक चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। CS विश्वकर्मा एडवाइजर चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर। सोमा जॉर्ज प्रिंसिपल सेंट एलोयस स्कूल पालीपाथर। भरतेश भारिल सचिव ज्ञानगंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। दीपाली तिवारी प्राचार्य ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल। चित्रांगी अय्यर CEO लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। सुबोध नेमा मैनेजर लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। परिदीप भार्गव प्राचार्य लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। अतुल अनुपम इब्राहिम क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एकता पीटर क्राइस्ट चर्च सीनियर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ललित सोलोमन मैनेजर क्राइस्ट चर्च जबलपुर डायसेशन स्कूल। ये अभी 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे।
लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेस नए आने हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। इन 11 स्कूलों में क्राइस्ट चर्च सालीवाड़ा, लिटिल वर्ल्ड, स्टैमफील्ड, ज्ञानगंगा आर्केड, चैतन्य टेक्नो, क्राइस्ट चर्च, ISC, सेंट लॉरेंसिस पुलीपाथर एवं रिंझा और सदर, क्राइस्ट चर्च बॉयज एवं क्राइस्ट चर्च डायसेशन स्कूल शामिल हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि जिले के अन्य निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वो स्वयं ही फीस वृद्धि का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं गिरफ्तार किए गए प्राचार्यों एवं प्रबंधकों और पुस्तक विक्रेताओं एवं मैनेजर्स को मुलाहिजे के लिए विक्टोरिया लाया गया और वहां से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। उजारपुरवा क्षेत्र में बीते दिनों बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद बिजली विभाग का अमला हरकत में आ गया है। सोमवार को बिजली विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए उजारपुरवा क्षेत्र में बिल भुगतान न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं और चोरी की बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की। विद्युत विभाग ने एक ही दिन में 350 विद्युत कनेक्शन काटे और बिजली चोरी के 36 मामलों में कार्रवाई की। उजारपुरवा इलाके में सोमवार को बिजली विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बिजली का बिल भुगतान न करने वाले और चोरी की बिजली जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। सोमवार की सुबह बिजली विभाग के अधिकारी लाइन स्टाफ के साथ उजारपुरवा पहुंचे और बिल भुगतान न करने वाले बकायादारों के विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। इस दौरान कई लोग अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए भी मिले, जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री SK सिन्हा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बिजली चोरी करने के लिए उपयोग की गई तारें भी जब्त की गई हैं। एक ही दिन में विभाग ने 350 कनेक्शन विच्छेद किए हैं, जबकि बिजली चोरी से संबंधित 36 प्रकरण बनाए हैं, जिनमें वैधानिक कार्रवाई जारी है। आज ये बिजली बिल जमा नहीं करने वाले ऐसे उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं, महीनों से बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ ऐसे उपभोक्ता जो बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं और बिजली का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आज किस क्षेत्र में सर ये कार्रवाई की गई? जी, कहाँ पर कार्रवाई की गई? उजारपुरवा क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। बहुत से अवैध कनेक्शन भी पाए गए। हाँ, अवैध कनेक्शन पाए गए हैं और उनके पंचनामा बनाए गए हैं। उनके द्वारा लगाए जाने वाली जो डोरी थी उसको भी जब्त किया गया है। और ऐसे मामले में यदि बिजली चोरी के जो राशि रहेगी, निर्धारण राशि रहेगी, उसका भुगतान नहीं करने पर मामला न्यायालय में दिया जाएगा और उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि उजारपुरवा क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं पर बिल वसूली का तकरीबन 18 लाख रुपए बाकी है। बीते दिनों बिल वसूली और मेंटेनेंस कार्य के लिए किए गए बिजली विभाग के लाइनमैन और आउटसोर्स कर्मी पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। जुम्बा, एरोबिक्स, स्पोकन इंग्लिश सहित अन्य विधाओं में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षणार्थी जमकर मेहनत कर रहे हैं। प्रतिभागियों का कहना है कि दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बेस्ट प्लेस साबित हो रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप में सोमवार से जुम्बा एरोबिक्स की क्लास का शुभारंभ हुआ, जिसमें शामिल प्रशिक्षणार्थियों ने जुम्बा एवं एरोबिक्स की क्लास के पहले दिन बेसिक स्टेप सीखे। वहीं स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीख रहे प्रतिभागी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गुड, यस बेटा। गुड, यस बेटा। गुड। मैं दैनिक भास्कर समर कैंप में आई हूँ। यहाँ पे सर हम लोग को स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और यहाँ पे सर ने हम लोग को वुड की फैमिली अभी तक पढ़ाई है और हैज़ हैव की फैमिली पढ़ाई है। कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे स्पीच देना है, वो पढ़ाया है। कैसा लगा? आके हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं दैनिक भास्कर में आई हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रही हूँ। सर को बच्चे से सिखा रहे हैं हम लोग को। क्या सीखा भी? प्रतिभागियों का कहना है कि दैनिक भास्कर समर कैंप में उन्हें बेहतर ढंग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं एवं इस कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मॉडल स्कूल में मतगणना संबंधी जानकारी प्रदान की गई।
4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न होगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके अंतर्गत मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मतगणना के कार्य में 650 से ज्यादा मतगणना कर्मी तैयार किए गए हैं, जिन्हें ईवीएम मशीन से वोटों की गणना एवं ईवीएम पैड से पर्चियों का मिलान करने सहित अन्य अहम जानकारी दी गई। वो कि 2 दिन का प्रशिक्षण है। मतगणना जो कि आपको विदित है कि 4 जून को होने जा रही है, उसकी मतगणना की तैयारियां के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें गणना सुपरवाइजर्स, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनका सैद्धांतिक के साथ प्रैक्टिकल भी कराया गया है ताकि वो परफेक्ट होकर मतगणना कर सके और किसी तरह की त्रुटि रहित मतगणना संभव हो पाएगी 4 तारीख को। कितने अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे 220 प्रति बैच के हिसाब से 3 बैच, लगभग हमारे 650 यहाँ पे गणना सुपरवाइज़र, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर प्रशिक्षण ले रहे हैं। लोकसभा 2024 की मतगणना के लिए जो प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, प्रशिक्षण 2 भाग में आयोजित किया गया है। पहले भाग में ईवीएम सीयू में से और वीवीपैट से काउंटिंग के बारे में बताया जा रहा है। जो आज 3 बैच हैं। पहला बैच सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चला, दूसरा बैच 12 बजे से 2 बजे तक है और तीसरा बैच शाम को 5 बजे से 7 बजे तक है। और दूसरा पोस्टल बैलेट के लिए जो ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, वो कल 11 बजे से 1 बजे तक ट्रेनिंग की जाएगी। मतगणना की प्रशिक्षण प्रक्रिया 3 पालियों में आयोजित की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें भावी अधिवक्ताओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया और विभिन्न प्रकार की जांचों की जानकारी प्रदान की गई। न्याय के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले भविष्य के अधिवक्ताओं को पुलिस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स को पुलिस की जांच प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस वर्कशॉप में कई विधिक कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल रहे। हमारा विजिट यहाँ पे डालसा से हुआ है और कंट्रोल रूम की कैसे वर्क प्रणाली है, कैसे चलता है ये, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। बाकायदा जो पुलिस विभाग द्वारा हम लोग को सही जानकारी दी गई और जो भी चीज़ें हुई हैं वो हम लोग के फ़ायदे के लिए ही हो रही हैं। मैं LLB 6 सेम की स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पे डालसा और सालसा दोनों ग्रुप के ही आए हैं विज़िट के लिए। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पे हमको जो जानकारी मिलनी थी बहुत अच्छे से मिली है, जो हमारे एजुकेशन के लिए। और हमने जो अपना वो लिया है, जो टारगेट लेके चल रहा है कि हमको लॉ फील्ड में जाना है, उससे जुड़ी जो भी बातें थी ज़रूरी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जॉबलो के द्वारा हमें 21 दिवसीय इंटर्नशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त महाविद्यालय से सभी विद्यार्थी लोग आए हुए हैं। जो इसमें हमें आज कंट्रोल रूम का विजिट कराया गया, जिसमें हमें फिंगरप्रिंट शाखा, डायल हैंडेड और साथ में जो फॉरेंसिक लैब से संबंधित जानकारी होती है उससे अवगत कराया गया। हमारे बीच में सभी विद्यार्थी हैं जो कि LLB के लास्ट सेमेस्टर में हैं। आयोजक मंडल का कहना है कि विधि के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भावी अधिवक्ताओं के लिए यह वर्कशॉप मील का पत्थर साबित होगा। पनागर के ग्राम बरौदा के किसान परेशान हैं। 3 महीने बाद भी उन्हें धान का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। धान खरीदी प्रक्रिया में व्याप्त गफलतबाजी का खामियाजा भुगत रहे किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है। पनागर के ग्राम बरौदा के किसानों ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कुछ किसानों को धान खरीदी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। 3-4 महीनों से लोग परेशान हैं और जिम्मेदार समिति एवं अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। हम कलेक्ट्रेट परिसर निरंतर 4 महीने से जो आ रहे हैं, हमारे धान का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमने ओम चंसोरिया वेयर हाउस में अपना सभी किसानों ने जो धान बेचा है, जिसकी राशि लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए है, आज 6 माह विगत हो चुके हैं, मगर कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। 1 सप्ताह का और हम अल्टीमेटम देते हैं शासन और प्रशासन को। यदि 1 सप्ताह के अंदर यदि भुगतान नहीं हो रहा है तो इस 42 डिग्री टेम्परेचर में हम ऐसे रोड पर सारे किसान बैठेंगे और उसमें यदि कोई भी किसान की जो क्षति होगी उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन हो चुका। लगभग 4 माहों से बिल्कुल निरंतर इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं धान बेच के कि शासन को धान अपनी खुद की मेहनत करके 4 महीना हम लोगों ने खेती करके पेमेंट आज भी नहीं हो पा रही है, जिसमें कलेक्टर साहब आए दिन बोलते हैं जांच हो रही है, पेमेंट होगी। उसके बाद आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि कब तक पेमेंट होगी। किसानों का कहना है कि उनके परिवारों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में किसान उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे।
सिविक सेंटर में बना बर्तन बैंक और नेकी की दीवार वर्षों से खाली पड़ी है। नवाचार करने के नाम पर वाहवाही लूटने वाले अधिकारी इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहे। पूरी योजना महज दिखावा साबित हो रही है। नवाचार के नाम पर गली गली खोले गए बर्तन बैंक और नेकी की दीवार बदहाल है। सरकारी तंत्र पर भरोसा कर पाने वाले दानदाता नहीं जुट पाए और जरूरतमंदों को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बर्तन बैंक खाली पड़े हैं और नेकी की दीवार भी खाली है। दावा किया गया था कि दानदाता अपनी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध वस्तुओं का यहाँ दान करेंगे और जरूरतमंद यहाँ से अपनी जरूरत की वस्तु प्राप्त करेंगे, लेकिन योजना ज्यादा नहीं चल पाई। बर्तन बैंक का बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर एक भी बर्तन उपलब्ध नहीं है। अगर किसी को प्रसाद वितरण करना है या भंडारे का कोई आयोजन करना है तो वहाँ पर एक भी बर्तन नहीं है कि लेकर अपना काम चला सकें। लोग भटक रहे हैं। नेकी की दीवार खुली बनी हुई है साथ में, और वहाँ पे आप देखो पार्किंग कारें पूरी खड़ी हुई है, ढका हुआ है पूरा नेकी की दीवार। तो प्रशासन थोड़ा सा उस पर ध्यान दे और बर्तन बैंक अगर लिखा हुआ है उधर पे तो बर्तन बैंक की व्यवस्था कराए वहाँ पे। जानकारों का मानना है कि विदेशों की नकल करके प्रशासन ने योजना तो शुरू कर दी, लेकिन आम जनमानस में समझ पैदा करने में नाकाम रहा। जन जागरण के अभाव में योजना बंद होने की कगार पर है। खेत में आराम फरमा रहे एक छोटे मगरमच्छ को देखकर क्षेत्रीय जन दहशत में आ गए। घटना ग्राम मोहनिया के समीप परशुराम कुंड क्षेत्र की है। मगरमच्छ को देखकर गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत जुटाई और उसे पकड़ लिया। मोहनिया ग्राम परशुराम कुंड के समीप खेत में एक छोटा मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ को देखने मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। बताया जा रहा है कि पर्यट नदी से निकलकर मगरमच्छ खेत में जा पहुंचा था और खेत में काम कर रहे लोगों की उस पर नजर पड़ गई। लिहाजा उन्होंने सभी को सचेत कर दिया, जिसके कारण वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हमारे खेत में काम चल रहा ना, उस जगह में ये मगर का बच्चा निकला। उसको हम पकड़ के लेके आए हैं और लेके नदी में छोड़ने जाएंगे। पर्यट नदी में ही छोड़ने जाएंगे, मतलब परशुराम कुंड हमारा घाट लगता है जो वहाँ लेके जाएंगे। हमारे क्षेत्र में वो छोटा सा तालाब है, वहाँ पे एक मगर मच्छ जो वहाँ पे क्या है बाहर बैठे हुए मिला। तो जो मोहल्ले के 2-4 लड़के थे उन लोग आप जाके सीधा यानी किसी को घातक न करे, तो सब लोग पकड़े। तो उसको पकड़ के हम लोग ने दिखाए और ये सूचना दिए है ना। इसको जाएगा सीधा ले जाके इसको नदी पे छोड़ देंगे जाके। कभी भी जीव है ना, किसी आने करते हुए इसके जानवर है जैसे भी है, किसी बच्चों को तकलीफ न पहुंचे, इसलिए हम लोग ने इसको व्यवस्था करके पकड़े। गांव के युवकों ने मगरमच्छ को पकड़कर पर्यट नदी में छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों के द्वारा नेहरू उद्यान में स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने स्थित नेहरू उद्यान में स्थापित चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को आजाद कराने के लिए चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किए गए देश हित के कार्यों को याद किया। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं उनके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश के लिए हमेशा अग्रसित होकर काम किया, देश की आज़ादी के लिए हमेशा वो लड़ते रहे और एक बात उनमें बहुत खूब थी कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि पर कांग्रेस कमेटी के सभी साथीगण उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ। गढ़ा थाने से चंद कदम की दूरी पर एक कार सवार ने एक्सेस सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वारदात को अंजाम देकर कार चालक मौके से भाग गया। गढ़ा थाने से कुछ दूरी पर एक कार चालक ने एक्सेस सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद कार चालक मौके से भाग गया। इधर घटना में युवक को गंभीर चोटें पहुंची, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक तेज रफ्तार में था और उसने एक्सेस सवार को टक्कर मारी और फिर तेजी से भाग निकला। मैं बाजू में खड़ा था रोड उस पार, कार वाला एक्टिवा वाला रहा, एक्सेस वाला रहा, वो किनारे में चल रहा था।
एक्चुअली वो चला किनारे से, वो कार वाला आया उड़ाते उसको निकल गया। उसका सिर जो भी है फट गया है, वो एक्चुअली बेहोश हो गया वो। अब पता नहीं भैया उसकी हालत क्या है। मेडिकल घटना है तिलपुरी चौक गड़ा थाने के जस्ट सामने भी है, कलाड़ी की, देसी कलाड़ी की, अंग्रेजी कलाड़ी के जस्ट बीच में। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने कार चालक का पता लगाना शुरू कर दिया है। नेपियर टाउन क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक वृद्ध महिला की आंख में मिर्ची डालकर बाइक सवारों ने सोने की चीज लूट ली थी। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ओमती पुलिस ने बताया कि नेपियर टाउन में रहने वाली 65 वर्षीय वृद्ध सुधा जैन शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तभी बाइक सवार लुटेरों ने नवीन विद्या भवन के पास उनकी आंखों में मिर्ची ठोक दी और उनके गले से सोने की चेन लूट ली। वृद्धा कुछ समझ पाती तब तक लुटेरे भाग खड़े हुए। वारदात के बाद वृद्धा ने ओमती थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान की और तीनों नाबालिग लुटेरों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। इनसे वृद्धा की चेन और वारदात में उपयोग की गई बाइक भी जब्त की गई है। थाना ओमती अंतर्गत दिनांक 25/5/2024 को सुबह टाइम नेपियर टाउन में फरियादिया सुधा जैन सुबह मॉर्निंग वॉक में निकली थी। जब ये नवीन विद्या भवन के सामने रोड में टहल रही थी, उसी समय 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें इनकी चेन और लॉकेट मिर्ची का पाउडर डाल के लूटा गया था। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना ओमती में धारा 394 की FIR की गई थी। CCTV फुटेज के आधार पर 3 नाबालिग अपचारी बालकों को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की गई, जिनसे घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटी गई चैन बरामद की गई है और जो तीनों आरोपी हैं उनको पकड़ा गया था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला विवेचना में है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।